रहते हैं वो सारी समस्याओं से भी हम लोगों को अवगत कराते हैं। और इसी के तहत हम लोगों ने तय किया, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट में आपने देखा होगा बिहार जो है गरीबी में, पलायन में और बेरोजगारी में नंबर 1 है। और 20 साल से यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है और सबसे बड़ा इशू जो है पलायन का है, बेरोजगारी का है, महंगाई से महिलाएं हर कोई त्रस्त हो चुका है। तो इसी के तहत जो हम लोगों ने तय किया, जगह जगह जाकर के, कई जगह कहना है स्मार्ट मीटर से लोग परेशान, लैंड सर्वे दाखिल कार्य में जिस प्रकार से घुसखोरी हो रही है उससे लोग जो है बहुत परेशान है। ब्लॉक थाने में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया था कि हम लोगों की सरकार आएगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो रहा, बचत कुछ नहीं हो पा रहा। अपने पैर पे कम से कम खड़ी हूँ, आर्थिक न्याय उन महिलाओं को हम लोग दें। इसलिए माई बहन मान योजना के तहत हम लोगों ने घोषणा किया है और ये प्रण है कि उन महिलाओं को सरकार बनते ही 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी और हर महीने प्रति माह 2500 रुपये उनके खाते में जाएगा। इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि बिहार में बिजली जो है देश भर में सबसे ज़्यादा महंगा बिहार में बिजली मिलता है, तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर लोगों को उपलब्ध कराएंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो बगल में झारखंड में चले जाओ तो वहाँ 1000 रुपये है, यहाँ 400 रुपये मिलता है और इस महंगाई में कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इसको 400 से बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये करेंगे। आप देखिएगा हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। आज कहीं भी चुनाव होता है तो वहाँ नौकरी की बात की जाती है, बेरोजगारी की बात की जाती है। बोला जाता है कि 10 लाख नौकरी दिया जाएगा, 20 लाख दिया जाएगा। कहीं भी प्रदेश में आप चुनाव देख लें, इसकी शुरुआत बिहार से हुई। हम लोगों की सरकार नहीं बनी, कुछ सीटों से हम लोग रह गए, लेकिन जब 22 में दोबारा मुख्यमंत्री उधर से छोड़ करके इधर आए तो हम लोगों की जो महागठबंधन की सरकार जो 17 महीने चली उसमें 5 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी। अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं वगैरह चल रही हैं उसी का 3.5 लाख प्रक्रियाधीन जो हम लोग करा के आए थे, जो बहालियां निकलने वाली थी, बीच में चाचा जी चले गए, ये वही बहालियां हैं। तो 3.5 लाख प्रक्रियाधीन, देश में पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ कि गांधी मैदान जहां आज एनडीए की सरकार छात्रों पर लाठी मार रही है, लोगों के चेहरे में आंसू है, वही गांधी मैदान उन 17 महीनों में 3 महीने के भीतर बिना पेपर लीक हुए लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र वितरण हम लोगों ने किया। वही पटना का गांधी मैदान जहां रैलियां निकलती हैं पॉलिटिकल पार्टियों की, वहां हम लोगों ने बेरोजगारी को खत्म करने के लिए रैला निकाला और एक साथ पूरे बिहार में लगभग शिक्षक लोगों को लगभग 2 लाख के आसपास हम लोगों ने उस समय हम लोगों ने बांटने का काम किया। नहीं, अब उस समय हम लोगों ने आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई 65% और 10% ईडब्ल्यूएस का, जो पूरे देश में कहीं नहीं था। जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, ये हम लोग लेके आए। 20 साल से सरकार को खबर ही नहीं था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की भी जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की भी जरूरत है। जो पढ़ाई किया उसको भी हम लोगों ने नौकरी दिया 17 महीने में, और जो खेला कूदा, जो बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लाया, उसको भी स्पोर्ट्स नीति के तहत हम लोगों ने डीएसपी तक हम लोगों ने उन 73 खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेडल लाया था, उनको नौकरी देने का काम प्रधान। समान काम समान वेतन के लिए लगातार कई सालों से नीतीश जी के राज में डंडे खा रहे थे नियोजित शिक्षक,
4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में ला करके एमओयू साइन कराया। तो हम लोगों के 17 महीने के काल में जो काम हो रहा था, आज बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री को एक काम बता दो कि इन लोगों ने किया। एक बहाली नहीं निकली और निकल भी रही है, तो उसमें आप हालात देख सकते हैं क्या है। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक, जाने के बाद पेपर लीक, छात्र जो है आंदोलन कर रहे हैं, सरकार जो है लाठीचार्ज कर रही है, इस ठंड में अन्याय कर रही है लोगों के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में यहाँ कोई सरकार नाम की चीज नहीं रहेगी। ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी मौन है। किसी भी गंभीर से गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री बोलते नहीं है या बोलने नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ तो खूब बतियाते थे, मीडिया से इंटरेक्ट करते थे। आज की आप परिस्थिति बन गई कि मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया। यात्रा पे वो निकले, किससे संवाद करें, किससे बात करें? जो अधिकारी जो ट्रेन किए हुए उन्हीं लोगों के साथ, जो पटना में सिस्टम बैठता है वही सिस्टम घूम रहा है, तो किससे संवाद करें? और इस यात्रा के नाम पे 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किया जा रहा है। आप कहो बिहार गरीब राज्य है, और दूसरी तरफ एक यात्रा पर अपने मालिक से बात करने के लिए वो भी नहीं कर रहे। वो उस पे अगर 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च किए जा रहे, तो पैसा कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है? ये यात्रा अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। किस बात की प्रगति आप बोल? बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता दल यूनाइटेड अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं भाजपा के लोग अब दिला देते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? चुनाव में तो बोलते हैं, वादा करते हैं कि देंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो